28 साल का आरव देशमुख एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो मुंबई में अपनी सस्ती सी नौकरी के लिए एक सस्ते लेकिन शानदार फ्लैट की तलाश में था। तो उसको जब साइल हाइट्स में जब उसको 3 BHK फ्लैट सिर्फ 12,000 में मिला तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये एक लग्जरी बिल्डिंग थी। गोल्डन लिफ्ट, छत पर गार्डन और एक वॉचमैन। लेकिन किराया इतना कम क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तब आरव ने ज्यादा नहीं सोचा। जब उसने पहली बार फ्लैट नंबर 807 देखा ना, तो वो बहुत साफ था, सुंदर था और हवा से भरपूर। और उस कमरे में अच्छी सी हवा लग रही थी और पूरा कमरा एकदम नया लग रहा था। तो तुरंत उसने एग्रीमेंट साइन कर दिया। पर तभी उसी वक्त उसे एक चेतावनी मिली। उसे वॉचमैन बोला, साहब एक बात याद रखना, 8वीं मंजिल पर रात को मत जाना। तो सफाई कर्मचारी बोलता है, जो पहले थे वो गायब हो गए। लिफ्टमैन ने भी रात को 8 बजे के बाद ऊपर जाने को इनकार कर दिया। रात को लिफ्ट ऊपर जाती है लेकिन हर बार नीचे नहीं आती। आरव ने सबको अंधविश्वासी समझकर बात को टाल दिया। लेकिन पहली रात सब कुछ बदल गया। रात 2:13 पर तो उसके कमरे की डोरबेल बजती है। आरव चौंक जाता है। वो कहता है, इतनी रात को? तो उसने वहां से झांक कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तो तभी उसने खर्र खर्र की आवाज सुनी, जैसे कोई रेंग रहा हो, बिल्कुल दरवाजे के उस पार। वो चल नहीं रहा था, रेंग रहा था, अजीब तरीके से, मानो जैसे उसकी हड्डियां उल्ट दिशा में मुड़ गई हो। आरव ने दरवाजा बंद कर लिया और अपनी सांस रोक ली। कुछ समय बाद एक धीमी सी दस्तक हुई, ठक ठक ठक। कोई दरवाजे के उस पार था। तो तीसरे दिन आरव ने लिविंग रूम की एक दीवार पर कुछ अजीब सा सुना, एक खोखली सी आवाज। वहां उसने देखा कि एक टाइल थोड़ी सी ढीली थी। उसने उसे निकाला और पीछे देखा। एक पुराना कैश टेप छुपा हुआ था, धूल से भरा पड़ा था। तो उस पर एक लाइन लिखी हुई थी, अगर तुमने उसे देखा है तभी इसे सुनो। उसने उसे सुनने के लिए एक पुराना टेप प्लेयर खरीदा। रात को जैसे ही बारिश शुरू हुई, उसने प्ले दबाया। एक महिला की टूटी फूटी आवाज टेप में गूंजी, अगर तुम ये सुन रहे हो कि तुमने उसे देख लिया है, जो चीज रात को रेंगती है वो भूत नहीं है, वो इस इमारत की याद है। हर 4 साल में कोई नया आता है और कोई चला जाता। अब आरव बिल्कुल डर चुका था। उसने बिल्डिंग ऑफिस में जाकर पूछा, पहले कौन रहता था 807 रूम नंबर में? वर्कर ने फाइल देखी और बोला, साहब ये फ्लैट तो 4 साल से खाली था। पर वो कहता है, पर मैं तो 3 दिन से यहाँ रह रहा हूँ ना। वर्कर ने एक पुरानी फाइल निकाली। 2020 में एक लड़की श्रेया शर्मा वहाँ रहती थी। वो अचानक गायब हो गई। पुलिस आई थी, दीवारों पर निशान थे, दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और फर्श के नीचे खून मिला। फ्लैट को पूरा सील कर दिया गया था। लेकिन कुछ महीने ही बाद रिकॉर्ड में देखा गया, रिकॉर्ड रेडी फॉर रेंट, कोई पूछताछ नहीं। उस रात आरव ने फ्लोर के नीचे एक कारपेट हटाया। नीचे कुछ लिखा था। तो जब उसने देखा नीचे कुछ लिखा था, तो तब उसने खुद उसको साफ कर देखा और लिखा था, मैं कभी नहीं गई। तो वो हिम्मत कर बिल्डिंग की बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ उसे पुराने टेप, स्टोरेज रूम और एक काला लकड़ी का दरवाजा दिखता है। उस पर लिखा था 812। पर 8वीं मंजिल तक तो सिर्फ 10 फ्लैट थे। 807 तक 812 कैसे आया? तो वो उस दरवाजे को धीरे से खोलता है। सीढ़ियाँ नीचे जाती है, बहुत नीचे। नीचे एक पतला गलियारा था। तो दीवारों पर वो देखता है, धुंधली तस्वीरें होती है, लोग चीखते हुए, खींचे जाते हुए। आखिर में एक दरवाजा 807, वो उसको खोलता है। वो उसका ही फ्लैट है, लेकिन पूरा सड़ा हुआ, टूटा हुआ, जैसे 50 साल में कोई रहा ना हो। अब वो बिल्डिंग से निकलना चाहता है, तो वो भागकर लिफ्ट में चला जाता है। ग्राउंड बटन दबाता है, लेकिन वहाँ पर लिखा आता है G888। लिफ्ट रुकती है 8वीं मंजिल पर। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वहाँ कोई तो था, एक औरत सफेद साड़ी में, चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो बस देखती है और मुस्कुराती है। लिफ्ट के शीशे पर भाप से लिखा दिखता है, एलिवेटर गेम खेलो। तो वो खेल खेलता है जैसा इंटरनेट पर बताया गया था। लिफ्ट खुद चलती है। फ्लोर 10, फिर 5 और फिर 8। 8वीं मंजिल पर फिर वही औरत खड़ी है। अब की बार उसकी आंखें दिखती है, काली गहराई वाली। लिफ्ट फिर एक अचानक मंजिल पर रुकती है, 11वीं मंजिल। वहाँ एक रास्ता है, अनगिनत दरवाजों से भरा। आवाज आती है, सही दरवाजा चुनो तो छूट जाओगे, अगर गलत चुना तो हमेशा के लिए यही रह जाओगे। वो फिर बेसमेंट जाता है। 812 का दरवाजा अब खुला है। वहाँ पर मोमबत्तियां चल रही है। बीच में एक आईना रखा है। आईने में वो अपने आप को नहीं दिख रहा, लेकिन वहाँ पर श्रेया शर्मा दिख रही है। वो कुछ कहती है, बचाओ मुझे। अचानक आईने में से 2 हाथ बाहर निकल आते हैं और उसे खींच लेते हैं। पीछे कुछ गिरता है, एक डायरी जो कि श्रेया की थी। उसमें लिखा था, हर चौथे साल एक नया किराएदार आता है और इमारत उसे खा जाती है।
तो वो 807 के बगल वाले फ्लैट 808 में चला जाता है। वहाँ एक औरत दरवाजा खोलती है। उसका चेहरा पीला पड़ा था, आंखें धसी हुई थी अंदर को। तो आरव उनसे पूछता है, आप कब से यहाँ हैं? और वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कभी आई ही नहीं और मैं कभी गई ही नहीं। भीतर दीवारों पर सैकड़ों चित्र थे, आरव के सोते हुए, खाते हुए और रोते हुए। एक चित्र में वो भी था, उस रेंगते हुए जीव के सामने। औरत धीरे धीरे धूल में बदलती जा रही थी। 7वीं रात, रात 2:13 पर डोरबेल फिर बजती है। इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और वो चीज अंदर आ जाती है। उसका ना कोई चेहरा और ना कोई आंखें, सिर्फ मांस का एक खींचा हुआ अजीब चेहरा। वो रेंगता है अपने टूटे अंगों पर वो उस पर हमला नहीं करता, बल्कि आरव को एक टेप दे जाता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। आरव टेप को प्ले करता है और उसमें वही मैला की आवाज, अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम पहले हफ्ते से बच गए हो, पर ये इमारत कभी भूलती नहीं, ना मरने वाले को ना जीने वाले को। अब तुम्हारी घड़ी फिर से शुरू होती है। वही फ्लैट फिर से लिस्ट होता है, 3 BHK, सुंदर नजारा, साहिल हाइट्स और 12,000 रुपये किराया। एक नया कपल देखने आता है। रियल एस्टेट एजेंट मुस्कुराता है, बिल्डिंग की कहानियों पर मत देखना, सब अफवाहें हैं। फ्लैट के अंदर द्वार की एक टाइल के पीछे फिर से वो टेप इंतजार कर रहा है।